ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। दोस्तों, आज बात करेंगे मंगल की। मंगल बद है या बदनाम है, और मंगल के कितने रूप हैं। मंगल ग्रह का नाम सुनते ही सभी लोगों को घबराहट हो जाती है। मांगलिक, जातक मांगलिक है, शादी नहीं हो रही, शादी होने के बाद दिक्कत हो रही है, शादी से पहले कुंडली मैच नहीं करती। क्या मंगल बद है या बदनाम है? मंगल का मतलब क्या है? मंगल हमारी कुंडली में कैसे एक्ट करता है, और उसके अलावा इसके क्या रूप हैं? दोस्तों, मंगल हमारी डिजायर है, हमारी किसी भी चीज को हासिल करने की कोशिश है। सोच हमारी मून से आती है, चंद्रमा हमें बताता है कि मैं क्या चाहता हूं, और उसको हासिल करने की जो कोशिश है वो मंगल देता है। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने जाना चाहते हैं, उसकी हिम्मत कौन देगा? उसकी हिम्मत मंगल देगा। सोच आपकी मून ने पैदा की, और काम करने की जो हिम्मत है वो आपको मंगल देता है। मंगल, अगर आप देखें, मंगल जब राहु के साथ बन जाता है तो आदमी हो सकता है कि बहुत अच्छा फिजिकल के अंदर बहुत अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, जिमिंग करता हो, स्पोर्ट्समैन हो, एडवेंचरस हो, सोल्जर हो सकता है वो टेररिस्ट हो। अभी इसके ऊपर किसका एस्पेक्ट आया? अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो वो एक सोल्जर हो सकता है, जर्नल हो सकता है। और अगर उसके ऊपर कोई मेलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आ गया, या किसी नीच प्लेनेट का एस्पेक्ट आ गया, या इसकी प्लेसमेंट गलत हो गई, तो आप समझे कि वो एक टेररिस्ट हो सकता है। मंगल अगर शुक्र के साथ मिल जाए तो लव अफेयर करा देता है। अगर उसके साथ राहु भी आ जाए तो वो जबरदस्ती, लड़की हाँ नहीं कर रही मगर वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है। अगर जुपिटर आ जाए साथ में तो वो उसको मना लेता है अपने नॉलेज से, बातों से। मंगल के साथ अगर बुध आ जाए तो आदमी एक सफल व्यापारी हो सकता है, उसकी बोलचाल बहुत तेज हो सकती है, बात करने में बहुत फास्ट होगा। अगर मान लीजिए मंगल के साथ गुरु आ गया तो वो काफ़ी नॉलेजेबल है, फाइनेंस के सेक्टर को डील कर सकता है, और धर्मगुरु भी हो सकता है। मान लीजिए मंगल के साथ केतु आ गया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा तेजी, और यही कॉम्बिनेशन उसको जर्नल और एक आईपीएस बना सकता है, और यही कॉम्बिनेशन उसको एक टेररिस्ट बना सकता है। मान लीजिए मंगल के साथ सूर्य आ गया तो देखिए वो सरकार में एक अच्छा ओहदा हासिल कर सकता है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है। मंगल अगर कुंडली के किस घर में आता है ये इस पर डिपेंड करेगा। भी मान लीजिए फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ, ट्वेल्थ में आ जाता है तो हम बोलते हैं मांगलिक है। मांगलिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी का लेवल ज़्यादा है, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कोशिश उन घर के सिग्निफिकेशन में जाती है, उन घर के सिग्निफिकेशन में वो बहुत अच्छा काम करता है। मगर हमारी जो रिलेशनशिप के सिग्निफिकेशन हैं जो कि सॉफ्ट हैं, वहाँ पे एक सोल्जर आके बैठ जाए तो वो डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, तो क्या होगा कि हस्बैंड। दोस्तों, मंगल को हम तीन तरह से देखते हैं। एक अग्रेशन, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा टेम्पर। इसको हम चार्ट में हमें आपको समझ नहीं आएगा। सब किसी का भी हाथ देखें, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो पोर्शन हेडलाइन और हार्ट लाइन उन दोनों के बीच का है, दैट इज कॉल्ड अपर मार्स, उच्च का मंगल।
ये अंगूठे के उल्टी साइड में हथेली के परकशन पे रहता है। दूसरा रहता है लोअर मार्स, नीच का मंगल। वो कहाँ पे होता है? वो होता है शुक्र पर्वत और लाइफ लाइन के बीच का एरिया। और तीसरा रहता है टेम्पर, जो कि हथेली के बीचों बीच का एरिया है। अपर माउंट ऑफ मार्स यानी कि उच्च का मंगल क्या बताता है? ये बताता है पावर ऑफ रेजिस्टेंस, किसी के लिए भी रुकावट पैदा करना। जैसे मान लीजिए कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है, क्या आप झुक जाएंगे? झुकेंगे नहीं। वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपके अपर मार्स से पता चलेगा। आप अपने कंसेप्ट पे चलेंगे, दूसरे के प्रेशर में नहीं आएंगे, वो अपर मार्स है। आप झगड़ा कर लेंगे, मार कटाई शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू कर देंगे, वो लोअर मार्स बताता है, वो आपकी एग्रेशन बताता है। और उसके बाद आता है प्लेन ऑफ मार्स यानी कि टेम्पर। आप कब तक हार नहीं मानेंगे? अगर आपका जो प्लेन ऑफ मार्स 12 है, आप हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, रेजिस्ट करेंगे, गिरेंगे फिर भी उठेंगे और लड़ते रहेंगे। वो ये जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस और कंटिन्यूसली फाइटिंग, दैट इज गिवन बाय प्लेन ऑफ मार्स। सो इन तीनों को देखना जरूरी है। मान लीजिए किसी का अपर माउंट ज़्यादा 12 है, बाकी दोनों 12 नहीं है, तो क्या हुआ? बात शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, गाली दी, दूसरे ने 2 मुक्के मारे, बैठ गए, फिर उठे ही नहीं। आप कोई काम करने की कोशिश करने गए बगैर प्लानिंग किए हुए, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली, आके बैठ गए, फेल हो गए। रेजिस्टेंस, दूसरा आदमी जो आपको, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, आज की डेट में सरकारी बाबुओं को अटेंड करना, 4 बार गए, वो रेजिस्ट करना। और रेजिस्ट के साथ टेम्पर। टेम्पर मीन्स आप कितनी बार कोई काम करने की अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बच्चा पेपर देने के लिए ऑफेंसिव है, वो कोशिश करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, और कितनी बार करता है, दैट इज दी हिज टेम्पर एंड रेजिस्टेंस। लोअर मार्स और सेंटर दिखाता है। मान लीजिए किसी का प्लेन ऑफ मार्स 0 है, मतलब गड्ढा है, तो बोलते हैं जिसके हथेली में छेद है उसके कर्म फूटे हैं। यानी कि वो पहली कोशिश या दूसरी कोशिश के बाद बैठ जाएगा, कोशिश ही नहीं करेगा। कोई सेल्समैन है, उसको 10 बार जाना है, दूसरा आदमी उसको रेजिस्ट करेगा, उसके लिए उसका अपर मार्स काम करेगा, रेजिस्ट करना है, और कितनी बार जाना है, दैट इज ए टेम्पर। सो इंटरेस्टिंग है, आप कभी इसको प्रैक्टिकली करके देखें, किसी का हाथ देख के भी। एंड इसको चार्ट से ढूंढना मुश्किल है, सो मैंने इसको एग्जांपल देने की कोशिश की है आपके पामिस्ट्री से। अब देखें कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, दिल की फाइटिंग, चोट लगी उसके बाद भी उठेंगे, फिर खेलने जाएंगे। दूसरा स्पोर्ट्समैन है, चोट लगी, बैठ गए, खत्म। सो देखें मंगल, मेरी कोशिश रहे कि दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी आपको हथेली के साथ समझा सकूं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।